हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। बुक में जो अलग से बॉक्स दिया हुआ है ना, ये उसी में पूरी डिटेल दी हुई है कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में एक डिफरेंशिएट किया है उसमें, ठीक है ना। तो इकोनॉमी को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल होती क्या है इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ह्यूमन कैपिटल तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया लास्ट वीडियो तक, क्या होता है, सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल जनरेट होता है। लेकिन अभी यहाँ पे ना ह्यूमन और फिजिकल ये दोनों वर्ड्स को हटा दीजिए, सिर्फ कैपिटल वर्ड्स पे फोकस करिए। तो देखो, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, कैपिटल का मतलब होता है जब किसी भी इकोनॉमी में कोई बिजनेस करना है। अब भाई देखो, क्या है हमारे इकोनॉमी में, क्या है, कोई भी इंसान कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है, ठीक है। उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर मान लो कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो वो उसकी लैंड जो होगी वो एक कैपिटल है। उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री बनेगी वो भी एक कैपिटल है। उसके अंदर जो लेबर काम करेगी तो वो भी क्या है, कैपिटल है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, जो फैक्ट्री है या फिर उसके अंदर जो मशीनरी है, तो मशीनरी हो गई हमारी फिजिकल कैपिटल और जो लेबर काम कर रही है वो हो गई हमारी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना। तो यही होती है कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब इकोनॉमिक्स में हम इन चीजों को इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं, तो देखो होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जब हम करते हैं, इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है सेविंग। सेविंग्स होती है वो इंसान की इनकम से निकल कर आती है। मान लीजिए अगर किसी इंसान की एक सैलरी है, वो जो खर्च कर रहा है, खर्च करने के जो उसका पैसा बचता है वो उसकी सेविंग होती है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट होती है उसी सेविंग से निकल कर आती है कि जब इंसान अपनी इन्वेस्ट करेगा अपनी इकोनॉमी में, कोई भी इंसान इन्वेस्ट करेगा, या तो कोई बिजनेस एंटरप्राइज हो गई या कोई इंसान के पास पैसा है, सेविंग है, वो भी इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमी में पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लगाई जाती है हमारी ह्यूमन कैपिटल पे भी और फिजिकल कैपिटल पे भी। अब बिजनेस है, बिजनेस चलाना है तो उसको क्या करना होगा, फिजिकल कैपिटल पे वो पैसा लगाएगा। फिजिकल कैपिटल क्या होगी, मशीनरी होगी, वो देखेगा कि कितनी मशीनरी है, कितना आउटपुट दे सकती है, उसी हिसाब से पैसा लगाया जाएगा। और ह्यूमन कैपिटल में कौन आ गया, इंसान हो गया, इंसान के ऊपर भी एक इन्वेस्ट किया जाता है आने वाले समय में फिर वो आउटपुट दे सके, ठीक है ना। तो ये होता है इकोनॉमी में फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे फिर वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी निकाली जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इस टॉपिक को छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा ये टेबुलर फॉर्म में बना दिया है इसमें समझाने के लिए कि बस फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। वही बुक में दिया हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो आप लोग। तो देखो, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, तो पहला पॉइंट आता है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है हम लोगों को किसी भी चीज में, ठीक है। बिजनेस चलाना है या कोई भी चीज, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो फिजिकल कैपिटल में कैसी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड इकोनॉमिक डिसीजन, और उधर आ जाता है कॉन्शियस डिसीजन एंड सोशल डिसीजन। यानी कि जो फिजिकल कैपिटल होती है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इकोनॉमी में जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो एक बिजनेस, एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। चाहे वो मशीनरी हो गई, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उसमें देखा जाएगा कि ये चीज अच्छा आने वाले समय में हमें कितना आउटपुट दे सकती है, उसमें लगा दिया जाता है। और ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, कॉन्शियस डिसीजन एंड सोशल डिसीजन, यानी कि इंसान का जो पैसा है वो एक इंसान पे लगाया जा रहा है, ठीक है ना। एजुकेशन पे लगाया जा रहा है, हेल्थ पे लगाया जा रहा है, और हमें पता नहीं है कि आने वाले समय में वो क्या रिटर्न देगा। मान लीजिए कोई इंसान है अपने बच्चे पे पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट ही तो कर रहा है वो, और आने वाले समय में वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो बेटर कमाएगा, लेकिन कुछ नहीं पता कि उसकी एजुकेशन में उसका ध्यान है नहीं है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो होता है पहला फर्क कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर फिजिकल कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो एक इकोनॉमिकल पूरा मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल पेरेंट्स का डिसीजन होता है जो देखा जाता है, या फिर किसी एक इंडिविजुअल फर्म का डिसीजन, ठीक है। अगला आता है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप कैसी है, टेंजिबल होती है फिजिकल में, और वहां होती है इंटेंजिबल। यानी कि होता क्या है कि देखो, फिजिकल कैपिटल क्या है, अब कुछ भी हो सकती है फिजिकल कैपिटल, कोई मशीनरी हो गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन बस हो गई, तो वो चीज तो सेल आउट करके किसी और को भी दे दी जा सकती है, ठीक है। वो एक इंसान पे नहीं रह सकती है। और यहाँ पे इंटेंजिबल का मतलब वो मतलब फिक्स नहीं है, वो सॉरी फिक्स है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन कैपिटल में कि भाई अब किसी का बच्चा है तो वो तो उसी के पास रहेगा ना, वो किसी और को थोड़ी ना दे सकता है। तो जो नॉलेज है उसकी, वो जो स्किल्स को इंप्रूव कर रहा है, एफिशिएंटली ले रहा है, तो वो उसी के पास रहनी है, वो मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला टॉप पॉइंट आता है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है, ये लो होता है। यानी कि जो फिजिकल कैपिटल है वो तो कहीं भी मूव करी जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान का मूव करना इतना आसान नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जैसे मान लो अगर किसी को जॉब करनी है, अब इंडिया से उसको अमेरिका जाना है तो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, उसका कल्चरल सोसाइटल भी एक इमोशंस होते हैं कि वो अपने देश को छोड़ के कैसे जाएगा, तो सोचना पड़ता है। लेकिन अगर सोचो हमें अपनी मशीनरी भेजनी है, हमें अपना कोई वैसा सामान भेजना है, नॉन लिविंग गुड,
तो हम इजीली भेज देंगे, उसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। इंसान के अंदर क्या था, इमोशंस होते हैं, तो वो सोचेगा जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हमेशा मोबिलिटी जो है वो हाई रहती है, किसमें, फिजिकल में और इधर ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, अगला आता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल कैपिटल जो होती है तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है, टाइम टू टाइम उसकी कीमत गिरती है। कोई भी एसेट है, चाहे वो गाड़ी है, मोबाइल है, कोई भी चीज हो गई, उसकी एक टाइम पे वैल्यू गिरती चली जाती है, चाहे आप कितनी मेंटेनेंस कर लो। लेकिन जो इंसान होता है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उसकी क्या होता है, उम्र के बाद एक बात जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ती चली जाती है। कोई इंसान है, सोचो कोई लॉयर है, डॉक्टर है, उसकी उम्र जितनी बढ़ेगी तो उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। टीचर जो होता है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसकी डेथ के बाद ही तो उसकी वैल्यू खत्म हो जानी है, जब तक वो जिंदा है तब तक तो उसकी वैल्यू रहेगी, डेप्रिसिएशन नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा बेनिफिट्स। तो बेनिफिट क्या है कि देखो, फिजिकल कैपिटल तो प्राइवेट बेनिफिट हो गया, यानी कि इंडिविजुअल एक फर्म का बेनिफिट है, उसमें और किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल क्या है, वो इंडिविजुअल और साथ ही साथ एक सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो समाज के बारे में भी सोचेगा, डेमोक्रेटिकली भी सोचेगा, वो वोट भी देने जाएगा, ठीक है, वो बाकी चीजों को रेडिकली सोचेगा, समझेगा अगर एजुकेटेड होगा। तो यही फर्क होता है फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में। अब इसमें ये कहना कि इकोनॉमी में किस में इन्वेस्ट किया जाए, फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल, देखो इन्वेस्ट तो हर जगह होता है, यहाँ डिफरेंस को समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग अपने हिसाब से सोच के देखो, अपने अलग अलग सराउंडिंग में लोग ज्यादातर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एक टिपिकल जो बिजनेस क्लास आदमी होता है वो एजुकेशन में कम खर्च करेगा अपने बच्चों पे, वो पैसा सिर्फ अपने धंधे में लगाने की सोचेगा आने वाले टाइम में भी अपने बच्चे को उस धंधे में बिठाऊं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अगर वो एजुकेशन में पैसा लगाए, अपने बच्चे को और अच्छा पढ़ाए, तो उसका बच्चा पढ़ाई के बाद उसके धंधे को और बेटर तरीके से चला सकता है। तो कभी कभार हमारी इकोनॉमी में ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, इसलिए एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलती है एज कंपेरेटिव टू डेवलप्ड कंट्री। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी कंट्री है उसमें एजुकेशन का रोल, यानी कि इस ह्यूमन कैपिटल का रोल होना बहुत जरूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, सिर्फ फिजिकल कैपिटल में पैसा लगाना, यानी कि जो बेसिक एसेट्स होती हैं उसमें पैसा लगाने से इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, इंसान के ऊपर भी पैसा लगाया जाएगा, क्योंकि वो एक मेन रिसोर्स है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना, तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का जो बीच का मतलब रिलेशन है और कैसे चीजें काम करती है इकोनॉमी में, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।